वेलकम बैक फ्रेंड्स इन क्विक रिवीजन सेशन। एक नया सीरीज हम नया सेशन स्टार्ट कर रहे हैं क्विक रिवीजन का कंप्यूटर के ऊपर। जब भी हम क्विक रिवीजन सेशन लाते हैं समझ लेना कोई धमाका होने वाला है, जबरदस्त जो है सेशन रहने वाला है। मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, एमसीक्यूज, ये जो चीजें होती हैं ये तो जस्ट टाइम पास की बात होती है। क्विक रिवीजन सेशन में काफी चीजें कवर करने वाले होते हैं जो कि बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हैं तो अभी तक हम हमारे नोट्स आपने पढ़े नहीं कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के, तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कांटेक्ट करके एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे विद नंबर ऑफ एमसीक्यूज। थ्योरी लेक्चर्स, ये थ्योरी नोट्स होंगे और साथ में एमसीक्यू जो है 500 से प्लस एमसीक्यूज भी इसके साथ पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन होगी और बहुत ही बेनिफिशियल होगा हर एक क्वेश्चन आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, 1 निबल इक्वल्स टू, एक निबल कितना होता है? एक निबल होता है 4 बिट्स के बराबर, 4 बिट्स के बराबर। 1 निबल इज इक्वल टू 4 बिट्स। तो जल्दी से एक नजर लगा लेते हैं, यहाँ पर कि 1 बिट जो होता है वो क्या होता है? बाइनरी डिजिट। 8 बिट्स होते हैं किसमें? एक बाइट के अंदर। 10 से 24 बाइट्स होते हैं किसमें? 1 केबी के अंदर। 10 से 24 केबी किसके अंदर होते हैं? 1 एमबी के। इसी तरह से आगे बढ़ते जो एमबी, जीबी टीबी के अंदर, तो टीबी पीबी के अंदर, तो इस तरह से चलता रहेगा। और फाइनली जो है 10 से 24 ब्रोंटो बाइट जो है 1 जियो बाइट में होते हैं। और ये जो जियो बाइट है, जियो बाइट, ये हाईएस्ट मेमोरी यूनिट है, हाईएस्ट मेमोरी यूनिट। ओके, तो ये स्लाइड भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। हर एक स्लाइड इंपॉर्टेंट जो एक्सप्लेनेशन में हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ASCII एंड EBCDI ये क्या है? आर पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम है, ये आपने सुना होगा। व्हाट डज EBCDI स्टैंड्स फॉर? तो EBCDI की फुल फॉर्म क्या है? इट इज जल्दी से बताएं। एक्सटेंडेड बाइनरी कोडी डेसिमल इंटरचेंज कोड। तो ये जो है ऑप्शन इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो यहां से देख सकते हैं एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यहां पर भी लिखिए एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, EBDC। तो यहाँ इसका दोनों की डिफरेंस क्या हुआ हम देखेंगे। ये जो एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड है, ये 8 बिट का करैक्टर्स होते हैं। इनकोडिंग मेथड फॉर IBM मैन फ्रेम मशीन के लिए खास करके यूज होते हैं। और जो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है यानी ASCII, ये 7 बिट करैक्टर्स इनकोडिंग मेथड होता है फॉर मोस्ट ऑफ द अदर मशीन्स, जैसे कि विंडोज, यूनिक्स, मैकिन्टोश वगैरह में यूज होते हैं करैक्टर कोडिंग के लिए। कौन से? ये अमेरिकन स्टैंडर्ड वाले। ओके, तो दोनों का डिफरेंस याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? अगर हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को देखते हैं, कुछ ऐसी चीजें हमने सेशन में कवर की जो हमने पहले नहीं पढ़ाई हैं। कुछ नोट्स में जो चीजें कुछ मिसिंग या करेक्शंस की जरूरत थी वो भी हमने आज इसमें करेक्ट भी किया और सेशन इसमें कवर भी किए हुए हैं। तो हाइब्रिड नोट्स क्या, सॉरी, हाइब्रिड कंप्यूटर होता है which resembles both the digital analogs and analog computer, डिजिटल और एनालॉग दोनों को रिजेंबल करता हो। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को जल्दी से नजर लगा लेते हैं, जल्दी से 1-2 मिनट के अंदर अंदर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को देख लेते हैं। देखो, कंप्यूटर को डिवाइड किया जाता है अलग अलग बेसिस पे। अगर हम उसकी हैंडलिंग कैपेसिटी पे इसको डिवाइड करते हैं तो ये 3 तरह का होता है: एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल एंड हाइब्रिड। ओके, एनालॉग होता है दीज इन्वॉल्व डाटा दैट कंटिन्यूसली चेंजेस एंड डज नॉट हैव डिस्क्रीट वैल्यू। एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉग की मर्करी थर्मामीटर हो गया, स्पीडोमीटर जैसे बाइक के अंदर होता है स्पीडोमीटर वगैरह। तो डिजिटल कंप्यूटर जो जनरली सारे बाकी कंप्यूटर्स हैं, दीज एक्सेप्ट द रॉ डाटा एज इनपुट डन इन बाइनरी नंबर्स। ये बाइनरी नंबर्स में समझता है कंप्यूटर 0 और 1 में। एग्जाम्पल आ गई लैपटॉप, डेस्कटॉप, स्मार्टफोन एक्सेट्रा। हाइब्रिड कंप्यूटर दीज हैव फीचर ऑफ बोथ, जिसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों के फीचर्स हो, इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। जैसे कि आपको समझोगे इसको, जो ECG मशीन्स होती हैं, ECG मशीन्स होती हैं हॉस्पिटल्स के अंदर, वो एग्जांपल आप याद रखना। उसमें आप देखते हो एक तो एनालॉगिक डाटा भी शो हो रहा होता है और दूसरी तरफ डिजिटल डाटा भी शो हो रहा होता है। तो अगर कंप्यूटर को उसकी पावर और स्पीड पे डिवाइड किया जाए तो ये 5 कैटेगरीज में डिवाइड होता है: पर्सनल कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। तो ये 5 जो टाइप्स हैं, 5 या 6 भी हम कह सकते हैं, क्वांटम कंप्यूटर को भी मिला लो। तो इसकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन खुद आप देख सकते हो, यहाँ पर छोड़ रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप ले लो। ये हमने नोट्स में कवर नहीं किया, ये मैं आपको पहले बता दूँ, ये स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ये एडिशनल जो चीज़ें हम रिविजन सेट्स में कवर करवाते हैं क्विक रिविजन्स में, तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, द टर्म गीगो, यहाँ पर थोड़ी करेक्शंस में ला रहा हूँ। जो अर्लियर मैंने बताया था, द गीगो टर्म की फुल फॉर्म होती है गार्बेज इन गार्बेज आउट। और ये कौन से करैक्टर से रिलेट करता है? यहाँ पर हमने पहले बताया था आपको दैट इज रिलेट टू द रिलायबिलिटी, नहीं, लेकिन ये जो गीगो है ये रिलेट करता है एक्यूरेसी से, यानी गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप इनपुट सही दोगे तो आउटपुट डेफिनेटली सही आएगा। कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट ही होता है।
ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया है, ये है गार्बेज इन, गार्बेज और एक्यूरेसी के अंदर यहाँ पर रखना है आपको, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। स्पीड या मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में कंप्यूटर की जनरली स्पीड मापी जाती है, मेजर की जाती है। अगर सुपर कंप्यूटर हो तो वो फ्लॉप्स में उसको मेजर किया जाता है। एक्यूरेसी में हमने देखा हाई लेवल ऑफ एक्यूरेसी कंप्यूटर शो करता है, गार्बेज इन, गार्बेज और कैरेक्टर भी इसी से डील करता है, रिलेट करता है। कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, डिपेंड करेगी हार्ड डिस्क या डिफरेंट मेमोरी डिवाइसेस पे। वर्सलिटी का मतलब होता है कि मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर। ऑटोमेशन तो है ही, डिलीजेंस इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम लैक ऑफ कंसंट्रेशन, टाइटनेस, थकता नहीं है, कंसंट्रेशन लैक नहीं करता है कंप्यूटर, ये इसकी खास बात, इसको डिलीजेंस कहते हैं इस करेक्टर को। सेक्रेसी, रिलायबिलिटी और प्लग अदर करेक्टर्स भी आप इसको वीडियो पास करके नजर लगा सकते हैं। ये एक स्लाइड के अंदर सारे के सारे कंप्यूटर के फीचर्स जो करेक्टरिस्टिक्स सामने यहाँ पर रख दिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, एन एरर इन कंप्यूटर डाटा इज कॉल्ड। कंप्यूटर डाटा में जो एरर होते हैं उसको क्या कहते हैं? कंप्यूटर में एरर को बग कहा जाता है, बग। और जो एरर को सॉल्विंग मेथड होता है, जो सॉल्व करने करेक्शन करने वाला, इसको डीबगिंग कहते हैं, डीबगिंग। डीबगिंग प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड करेक्टिंग द एरर्स और डिफेक्ट, यानी बग को करेक्ट करने वाले प्रोसेस को डीबगिंग कहा जाता है। ओके, एरर की बात करें तो एरर 3 तरह के होते हैं, सिंथेटिक एरर, लॉजिकल एरर, सॉरी, और रन टाइम एरर। तो यहाँ पर जो सिंथेटिक में शायद मिस स्पेल है, तो मैं इसको करेक्शन कर दूंगा। इट अकर्स व्हेन द वायलेट्स ग्रामेटिकल रूल्स वायलेट करते तो सिंथेटिक एरर होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में अगर हम ग्रामेटिकल रूल्स को वायलेट करते हैं। और लॉजिकल एरर होता है जब आउटपुट प्रोग्राम में एरर आ जाए। इट प्रेजेंट्स लेड टू द अनडिजायर्ड इनपुट, सॉरी अनडिजायर्ड इनकरेक्ट आउटपुट, इसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। रन टाइम होता है इट अकर्स ड्यू टू सम इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द प्रोग्राम्स। तो ये तीनों तरह के एरर्स को भी आप देख लें, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चंस आपको इजी दिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन में जो चीजें बताई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि वैन स्टैंड्स पर सबको पता होगा, वैन इज वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क। ओके ओके है, सिंपल है। लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क, एग्जांपल इसकी ब्लूटूथ है। लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, एग्जांपल इसकी ईथरनेट वाईफाई है। मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जैसे केबल टीवी नेटवर्क एक्सेट्रा। वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसकी एग्जांपल इंटरनेट आती है। दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, दीज आर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में सर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएचसीपी? डीएचसीपी, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल इज द फुल फॉर्म। थोड़ी सी फुल फॉर्म देख लेते हैं, हालांकि आपको 100+ हमने नोट्स में दी है, उसके अलावा भी आप जितनी पढ़ सकते हो उतनी कम, लेकिन थोड़ी सी हम देख लेते हैं। जैसे कि बीसीडी, बाइनरी कोडी डेसिमल, बीएमपी, बिट मैप, बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीएडी, कंप्यूटर एडिट डिजाइन, सीडी, कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडीआरडब्ल्यू, कॉम्पैक्ट डिस्क, रीराइटेबल, डीओएस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीवीडी, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, DHTML, डायनेमिक हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो ये कुछ फुल फॉर्म्स थी, एब्रिविएशंस। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज एन आईपी एड्रेस इन कंटेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर? कंप्यूटर की अगर हम कंटेक्स्ट में देखें तो आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस एक यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट और लोकल नेट। एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है आईपी एड्रेस, हर एक सिस्टम में एक डिफरेंट यूनिक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस की बात करें, थोड़ा यहाँ पर हमने करेक्शन किया, 256 नहीं, यहाँ पर 255 है, नोट्स में करेक्ट कर लेना। इट इज़ यूनिक सेट ऑफ 4 नंबर्स दैट, जो नंबर्स 4 होंगे वो 0 से 255 के बीच में होंगे, जैसे कि 110.22.33.112, और ये डॉट से ही ये सेपरेट किए जाएंगे, ठीक है। इसमें और कोई सिंगल स्लैश कामा वगैरह नहीं होगा। आईपी एड्रेस 2 तरह के होते हैं, इसके वर्जन 2 तरह के हैं, दैट इज आईपी वर्जन 4 जो कि 32 बिट का होता है, और आईपी वर्जन 6 जो कि 128 बिट का होता है। दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? जल्दी से बताएं। लिबर ऑफिस ओपन सोर्स है, ओपन ऑफिस भी है। माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ये प्रोप्रिएटरी सॉफ्टवेयर है, ओपन नहीं है। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, लिनक्स, वर्डप्रेस, मोजिला फायरफॉक्स, जोजिला, फाइजिला, पैंथर, पाइथन, अपाच, पिटगिन, एंड्रॉइड, फ्री माइंड, ब्लेंडर, हैंडब्रेक, वेगेंटो, यूबेंटो, ओपन ऑफिस, लिबर ऑफिस। तो ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सामने, ये आप जरूर इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 10, अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट ट्रांसफॉर्म्स असेंबली लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज इज नोन एज। जो असेंबली लैंग्वेज से मशीन में कन्वर्ट करता है, इसको असेंबलर कहते हैं। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर 3 होते हैं, ये 3 आपके सामने हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। असेंबलर कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, और कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर दोनों का काम होता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करना। कंपाइलर एट वंस कंप्लीटली एक ही टाइम में कंप्लीटली ये कन्वर्ट कर देता है, लेकिन इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन जो है कन्वर्ट करता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर।
एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन नोट्स नहीं लिए हैं तो ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, नीचे आप देख सकते हैं व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस इंग्लिश एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स जो आपको अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, जैसे कि आप सेशन में देख ही रहे थे किस तरह के नोट्स हमने बनाए हैं, जो कि ईजिली आप याद भी रहेंगे, आपको पढ़े भी जाएंगे, कम टाइम में भी आप इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इवन दो कि कंप्यूटर आप एक दिन में भी अगर नोट्स को प्रिंट और निकाल के निकलते हो, कहीं साइड पर बैठते हो लाइब्रेरी में, एक दिन में भी कंप्यूटर आप पढ़ सकते हो। इतने हमने अच्छे से इसको कोशिश किया है कंपाइल करने की। तो ये आप जरूर कॉन्टैक्ट करके ये नोट्स अवेलेबल जो आपके पास होंगे वो आप ये नोट्स लेकर इसको प्रिंट और निकाल कर अच्छे से इसको पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय भी बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।